गुजरात के मेहसाणा का वडनगर रेलवे स्टेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में कभी यहां चाय बेची थी। यहीं से उनका संघर्ष शुरू हुआ था। मोदी ने इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर दिया। चमचमाते हुए नए वडनगर रेलवे स्टेशन का आज मोदी ने लोकार्पण किया। लोगों ने ऐसा महसूस किया जैसे मोदी ने अपनी जन्मभूमि का कर्ज चुका दिया। गुजरात का वडनगर, यहां की गलियों में बीता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन। वडनगर के इसी स्कूल में की थी नरेंद्र मोदी ने पढ़ाई। यही है वो वडनगर रेलवे स्टेशन जहां बचपन में नरेंद्र मोदी ने चाय भी बेची। वडनगर जहां 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। यही जन्मभूमि थी तो बचपन की कर्मभूमि भी। वडनगर के नए नवेले चमचमाते रेलवे स्टेशन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। मेरी तो वडनगर स्टेशन से कितनी ही यादें जुड़ी हुई है। नया स्टेशन वाकई बहुत आकर्षक लग रहा है। इस नई ब्रॉडगेज लाइन के बनने से वडनगर मोढेरा पाटन हेरिटेज सर्किट अब बेहतर रेल सेवा से कनेक्ट हो गया है। वडनगर का रेलवे स्टेशन कभी एक छोटा सा हॉल्ट स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब वडनगर रेलवे स्टेशन चमचमा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वडनगर रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया, तब उनके जहन में उनका पूरा बचपन कौंध गया होगा। नरेंद्र मोदी बचपन में वडनगर के इसी महाराज श्री भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल में पढ़ते थे। रेलवे स्टेशन के पास ही स्कूल था। जब ट्रेन आने की आवाज आती थी, नरेंद्र मोदी स्टेशन की तरफ दौड़ लगा देते थे। दरअसल इसी स्टेशन पर उनके पिता दामोदर दास मोदी की चाय की दुकान थी। पिता चाय बनाते थे और नरेंद्र मोदी मुसाफिरों को चाय पहुंचाते थे। अरे तुम्हारा बेटा नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी पुत्र है। देखना बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा ये। बाबूजी, केटली में चाय निकाल दो, ट्रेन आने वाली है। हाँ बस बेटा, ये निकाल दी है, ये ले जा। और सुन, ज्यादा तेज नहीं भागना, नहीं तो दोनों गिर जाओगे, चाय भी और तुम भी। हैं? ये ले। क्या? हाँ ये ले। बाबूजी भरोसा रखो। अरे सांभर नरेंद्र, चाय बेचने के लिए पहले मोदी साहब छोटे थे, तब स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, तब इधर चाय बेच रहे थे। और पब्लिक भी बाहर से टूरिज्म लोग और बाहर से प्रवासी लोग आते हैं, वो सबको देखने के लिए स्पेशल इधर आते हैं। चाय की किटली को देखने के लिए आते हैं। चाय और पुरानी नगरी है वो भी। रेलवे ने वडनगर स्टेशन का कायाकल्प तो कर दिया, लेकिन उस दुकान को बिल्कुल वैसे ही रहने दिया है जिसमें दामोदर दास मोदी चाय, कॉफी और जलेबियां बेचते थे। आज भी ये दुकान उसी तरह स्टेशन पर मौजूद है, जो सैलानियों के लिए कौतूहल का विषय बनी रहती है। आज भी जहां पे प्रधानमंत्री दुकान थी, उनके पिताजी की चाय की दुकान और चाय बेचा करते थे, वो दुकान इसी तरीके से रेलवे स्टेशन पर रखी गई है। यानी जो पुराना वाला रेलवे प्लेटफॉर्म था उसको बिल्कुल भी नहीं बदला गया है। वो दुकान अब भी यहीं पे है और यहाँ पे कई सारी उनकी जो बचपन की यादें हैं वो भी जुड़ी हुई है। आपको दिखाऊंगी कि यही वो दुकान है जहां वो अपने पिताजी दामोदर दास जी के साथ चाय बेचा करते थे। जब ट्रेन यहाँ से गुजरती थी, ट्रेन रुकती थी, तब वो यहाँ पे जब स्कूल से यहाँ पे आते थे तो वो ट्रेन में चाय देने का काम करते थे। और यहाँ पे अब भी लिखा हुआ है, चाय, कॉफी, जलेबी जैसी जो चीजें हैं जो यहाँ पे बनती थी, साथ ही नाश्ता, और ये सारी चीजें यहाँ पे उनके पिताजी जो थे दामोदर दास जी वो बनाया करते थे। और उसे यहाँ जब ट्रेन गुजरती थी तो ट्रेन में बेचने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे। और यहाँ पे आज भी लिखा हुआ है मोदी की कैंटीन। वडनगर रेलवे स्टेशन अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है, लिहाजा इसे हेरिटेज लुक भी दिया गया है।
वडनगर रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक दिया गया है। इसकी इमारत को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से ये पूरा वडनगर एक ऐतिहासिक नगरी है, उसी तरीके से यहाँ पे पत्थरों पर भी नक्काशी की गई है। पूरे इलाके में बेहतरीन डिजाइन की गई है और प्रवेश और निकास द्वार इन दोनों को भी वास्तुशिल्प के रूप से डिजाइन किया गया है। वडनगर रेलवे स्टेशन की इमारत को 8.5 करोड़ रुपए की लागत से हेरिटेज लुक दिया गया है। वडनगर स्टेशन की इमारत को हेरिटेज लुक देने के लिए पत्थर की नक्काशी की गई है। स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार को भव्य रूप दिया गया है। स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म हैं जिनकी लंबाई 425 मीटर है। पैसेंजर वेटिंग हॉल, कैफेटेरिया और वेटिंग रूम भी बनाया गया है। वडनगर अब ब्रॉड गेज लाइन के माध्यम से पूरे भारत से जुड़ जाएगा। इस स्टेशन से अब यात्री गाड़ियां और मालगाड़ियां बिना किसी दिक्कत के गुजर सकती हैं। इस पूरे रेलवे स्टेशन को ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जिसके लिए एक पूरा जो फुटओवर ब्रिज है वो भी बनाया गया है। साथ ही जो ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ के लोगों का मानना है कि ये ट्रेन की वजह से उनको डेली जो अप डाउन करने वाले हैं उनको काफी फायदा होगा। मुसाफिर भी मानते हैं कि नया रेलवे स्टेशन बनने के बाद लोगों को बहुत सहूलियत होगी। यहाँ से जो कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं उनको अप डाउन में फ़ायदा होगा, जो स्कूल में बच्चे आते हैं उनको फ़ायदा होगा, जो मुसाफरी करते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो बूढ़े लोग दवाखाने में आते हैं उनको फ़ायदा होगा। पहले यहाँ कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन बहुत ही पुराना था, यहाँ पे ऐसा रेलवे स्टेशन जो सिटी में होता है वैसा बना है। ये वही वडनगर रेलवे स्टेशन है जिसने नरेंद्र मोदी की जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल दी। इसी स्टेशन पर नरेंद्र मोदी ने चाय बेची तो यहीं पर मुसाफिरों से बातचीत के दौरान उन्होंने हिंदी भी सीखी। मैं पिताजी को बहुत मदद करता था। मनी के लिए नहीं, घर चलाते थे, पिताजी मेहनत करते थे। तो स्कूल के सिवाय के समय हमारा एक चाय की छोटी दुकान थी, तो चाय बेचना, चाय बनाना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचना, यही मेरा काम था। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों को चाय पिलाता था और स्कूल के समय पर स्कूल चला जाता था। पिताजी को मदद हो जाती थी। अब वडनगर रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यादगार है, तो यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए भी ये एक दर्शनीय स्थल में तब्दील हो गया है। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको ये चाय की दुकान भी देखने मिलेगी और वडनगर जो कि एक ऐतिहासिक नगरी है उसका जो इतिहास है वो भी देखने मिलेगा। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, वडनगर रेलवे स्टेशन, आज तक।